बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर महानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज नाज़रीन, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को भी दूसरों तक जरूर शेयर किया करें। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि हम रमजान के महीने में अपना डाइट प्लान कैसे रख सकते हैं। वो चीजें जो हमें खाने की होती है और वो चीजें जो हम नहीं खा सकते हैं वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि रमजान का महीना बहुत ही बरकतों रहमतों वाला महीना है। साइंस से भी ये बात साबित हो चुकी है कि मुसलमानों का रोजा रखने का तरीका अपने अंदर बेशुमार तिब्बी फवाइद के लिए हुए रोजे के हवाले से आज कुछ टिप्स और बातें आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो सहरी और अफ्तारी के लिए जो डाइट प्लान मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ वो ये है कि इस गर्मियों के रोजे में चंद टिप्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। नाजरीन, बेहतर है कि आप अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवा लिया जाए ताकि अगर जिस्म में कोई कमजोरी हो तो उसे दूर किया जा सके। खाने पीने के हवाले से थोड़ा खास ख्याल रखा जाए क्योंकि आपने कमोबेश 15 घंटे जो है वो अपने पेट को खाली रखना होता है, इसलिए ऐसी ग़िज़ा अपने खाने में शामिल की जाए जो ज्यादा तवानाई लंबे टाइम तक दे सके। इसका जिक्र बाद तफसील किया जाएगा। सबसे पहले तो सहरी को बिल्कुल भी ना छोड़ दें। बहुत से लोग सहरी खाना इसलिए छोड़ देते हैं कि इनसे इतनी सुबह सवेरे उठा ही नहीं जाता। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे रोजा पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल रमजान फुल गर्मियों में आ रहा है, इसलिए अपना माहौल ठंडा रखें। रोजे के दौरान ऐसे कामों से परहेज करें जिनमें मुशक्कत होती है और पसीना ज्यादा आता हो, क्योंकि फिर प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसे काम से आप परहेज करें। और नाज़रीन, खाने के हवाले से ना तो बहुत ज्यादा डटकर खाएं और ना ही बहुत कम खाएं। रोजा पूरा करना ही मुश्किल हो जाए, एतदाल पसंदी अपनाएं क्योंकि डटकर खाने से भी मैदा भारी होगा और सही काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपने खाना पीना जो है वो इनकी ग़िज़ाओं को मैं आपको बताती चलूं जो आपको आप अपने खाने का हिस्सा बनाएं तो बहुत फायदा होगा। वो ग़िज़ाएं ये हैं। खजूर बहुत ही आला फल है, खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामी अज्जा पाए जाते हैं जो खून के अंदर शुगर की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा शहद, खाम और बना छुना हुआ शहद इस्तेमाल करें और बहुत से नुकसानदेह जरासीम से बचाता है। मुकम्मल ग़िज़ा इंजीर जिस्म के pH लेवल को कंट्रोल और जिस्म को ग़िज़ाओं के तेजाबी असरात से बचाता है। और नाज़रीन, रोगन जैतून बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और बहुत आला किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। इससे भी अपनी ग़िज़ा में जरूर शामिल करें। रोगन जैतून बहुत ही अच्छी चीज है। और सहरी का मैं आपको डाइट प्लान बताते चले हूँ। अंडे की सफेदी खाएं, सब्जियां, मुर्गी सीने का गोश्त और खजूर, जौ का आटा भूख को कम करता है। शहद, प्रोटीन, केला और दालचीनी और जैतून का तेल और पानी वाफिर मिकदार में पिया जाए। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आपके रोजे को बहुत ही अच्छा गुजरेगा आपका रोजा अगर आप सहरी में ये चीजें खाते हैं तो। और इफ्तारी में आपको मैं बताती चलूं कि इफ्तारी के वक्त 3 से 5 खजूरें, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं, दूध या दूध से बनी ग़िज़ाएं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि दिन भर की पानी की कमी पूरी हो सके। और बाद में आप थोड़ी सी वर्जिश भी जरूर करें। तो नाज़रीन, कौन सी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए? तेज नमक वाली ग़िज़ा, क्योंकि इससे जिस्म में पानी की कमी होती है।
सूप या बंद डब्बे वाला गोश्त, तली हुई ज्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाएं और चीनी वाली मीठी ग़िज़ाएं और ज्यादा खाने से परहेज किया जाए। ये ग़िज़ाएं आपको अपनी खाने में नहीं लेनी चाहिए, अगर खाएं भी तो थोड़ा कम खाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अपना दिल, जहन और नजर को पाक रखें, नमाज की पाबंदी करें और रोजे में गीबत बिल्कुल भी ना करें। रोजा सिर्फ आपका खाने पीने का ही नाम नहीं, आपकी हर चीज का रोजे का नाम है। आप गीबत से परहेज करें और अल्लाह का जिक्र करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, यही रोजे का नाम है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को दूसरों तक जरूर शेयर करें और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।